हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉटम डाउन स्टॉक्स कैसे निकाले जाए। ये एक एजुकेटिव वीडियो रहेगा आपके लिए और अगर आप इससे कुछ सीखते हैं तो जरूर सीखिए, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्किल्स। स्किल्स के ऊपर काम करिए, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है और आएगा ही आएगा, राइट। When it comes to learning, there should be no excuse whatsoever. ठंड है, गर्मी है, इंटरनेट नहीं है, फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, लैंग्वेज नहीं आती, सो व्हाट, वर्क अपॉन इट। अपने ऊपर काम करो, राइट। जस्ट स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस कि हिंदी बोलो, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, पैसे नहीं है। कमाओ पैसे, राइट। वर्क हार्ड। कुछ नहीं कर सकते हो तो कुछ ऐसा काम करो। आजकल तो हजारों चीजें हैं जो आप खुद कर सकते हो और पैसे बना सकते हो। तो एनीवे, मार्केट बिलोंग्स टू पीपल हु वर्क हार्ड। इट डजंट केयर व्हाट नॉलेज यू हैव, व्हाट डिग्रीज यू हैव, व्हाट मनी you have, right? What experience you have is the only thing that matters, and how much knowledge you have, that's the only thing that matters. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि what is my process. So first and foremost, what happens, I always go to the Nifty's website and I go to the market data and I every day see what is happening in the equity and SME market, right? I will get to see कि अच्छा these are the stocks जिनमें अच्छा खासा पैसा डिप्लॉय हुआ है। आप अगर यहाँ ड्रॉप डाउन देखेंगे तो आपको सब मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए, लाइक यू वांट निफ्टी लार्ज मिड कैप और जो भी आपको चाहिए, लाइक टाटा एलेक्सा, कोरोमंडल, ये सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। एंड व्हाट यू कैन सी हियर, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, ये सब आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस मिल जाएगा, आपको चेंज मिल जाएगा, आज कितना चेंज हुआ है, परसेंटेज चेंज मिल जाएगा, वॉल्यूम चेंज मिल जाएगा, वॉल्यूम इन करोस। दिस इज द वन दैट आई रियली फोकस अपॉन। इसको आपको अरेंज करना है। हाउ डू यू अरेंज इट? बाय क्लिकिंग ऑन दिस एरो आप इसको अरेंज करेंगे। इसमें आप देखोगे कि सबसे ज्यादा पैसा निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप में डिप्लॉय हुआ है, इंडिगो में, श्रीराम फाइनेंस में। आई एम मोर इंटरेस्टेड, मैं जब आपको ये स्ट्रैटेजी बता रही हूँ तो मेजरली आई एम टेलिंग यू विद रिस्पेक्ट टू द कैश स्टॉक्स, राइट। तो मैं मेजरली कैश स्टॉक्स को ही ट्रैक करना पसंद करूंगी इस स्ट्रैटेजी के थ्रू, क्योंकि वहां पे मुझे काफी कुछ क्लैरिटी मिलती है। यहाँ पे देखते हैं तो मिड स्मॉल कैप मैंने निकाला है और इसके वॉल्यूम्स को अरेंज कर लेते हैं कि देखते हैं वैल्यू को कि कितने करोड़ इसमें डिप्लॉय हुए, राइट। अब आप देखोगे आइडिया, स्विगी में 1000 करोड़ डिप्लॉय हुए, बीएससी में 1000 करोड़, आईटीआई में 1042 करोड़ डिप्लॉय हुए हैं, केन्स टेक्नोलॉजी, सब एफएनओ के स्टॉक्स हैं, ओला इलेक्ट्रिक में अच्छे खासे पैसे डिप्लॉय हुए, राइट। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, एंड ऑफ द डे मैंने अपनी एक लिस्ट बना रखी है ट्रेडिंग व्यू पे। आपके पास जहाँ पे भी जो प्लेटफॉर्म हो, जीरोधा, नहीं तो आपके पास धन या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो, उसमें आप एक लिस्ट बना लो जो कि केवल कैश के स्टॉक्स हो जिसमें। आई डोंट नो, देयर मस्ट बी अ लिमिटेशन कि आप 1000 स्टॉक्स रख सकते हो कि 2000 रख सकते हो, जितने भी आप रख सकते हो उतने स्टॉक्स यहाँ पे लाके आप डाल लो। और क्या है कि आप इसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करती हूँ कि पेनी स्टॉक्स को मैं निकाल देती हूँ ज्यादातर। जैसे अभी कई सारे स्टॉक्स जो है, लाइक आई थिंक दे हैव बीन रिमूव्ड, तो उनको हटा देती हूँ मैं, लाइक ये हटा दिए। और जो बहुत लास्ट जो पेनी पेनी स्टॉक्स जो है ना, उनको भी निकाल देती हूँ मैं, ताकि आई डोंट एंटर इनटू एनीथिंग विच हैज़ वेरी वेरी, जैसे ये सारे स्टॉक्स आपको निकाल देने हैं। 1 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपी तक के भी आपको सारे स्टॉक्स निकाल देने हैं। 20,000, 27,000 इस तरह की क्वांटिटी ट्रेड हो रही है और पैसा कितना है, 1 रुपी, 2 रुपी, राइट। ये सब आपको रिमूव कर देना है, आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ सारे स्टॉक्स लाके उनको अरेंज कर लेना है, परसेंटेज वाइज करना है, राइट। एंड ऑफ द डे आपको आके परसेंटेज वाइज उसको अरेंज कर लेना है, तो आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक में कितना मूवमेंट आया है। ये आप लाइव मार्केट में भी कर सकते हैं और एंड ऑफ द डे भी कर सकते हैं, ठीक है। नो, फॉर एग्जाम्पल ज़ीलॉन, राइट। आप देखो, ये वैसे तो पेनी स्टॉक है, आई विल नेवर ट्रेड इनटू इट। ये इसमें आज कितने वॉल्यूम्स आए हैं, रफली अबाउट 30 लाख के वॉल्यूम्स आए हैं। 30 लाख के अगर वॉल्यूम्स हैं, अगर मैं इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 3 करोड़ केवल वॉल्यूम डिप्लॉय, तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगी। आई नीड गुड क्वांटिटी। रेन में 25 मिलियन है, राइट। बट मुझे क्या है, इस समय हमें बॉटम आउट स्टॉक निकालना है। जब ये स्टॉक में डेवलपमेंट होने लगेंगे, ज़ीलोन में, सुबह सुबह, यह कोई भी स्टॉक है, यहाँ पे आपको एक ही चीज़ करनी है कि आपको आरएसआई लगानी है, राइट। आरएसआई लगा के रखनी है और देखना है कि आज स्टॉक ने ऑलमोस्ट सेम लो लगाया है, राइट। स्टॉक ने सेम लो लगाया, बट इज देयर एनी चेंज इन द आरएसआई? आरएसआई में कोई चेंज है कि नहीं है? तो आप आरएसआई देखोगे, आज आरएसआई ने हायर लो लगाया, राइट। इस दिन ही, एक दिन पहले ही आरएसआई ने हायर लो लगा दिया था। तो दैट मीन्स जब भी पास बैरियर ब्रेक होते हैं आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट मैं इस स्टॉक में ट्रेड नहीं करूंगी। लेट्स लुक इनटू सम अदर ट्रेड, जैसे ये ट्रेड है, राइट।
दिस कुड हैव बीन अ गुड ट्रेड फॉर मी, बट अभी इसमें ब्रेकआउट नहीं आया, बट लेट्स सी। जैसे ITI है, राइट, ITI आई थिंक हैव गिवन इट हियर, आई हैव गिवन इट ऑन माई चैनल। और इसमें सिंपल यही था, वाई डिड आई सिलेक्ट इट। एक तो इसमें सुबह से वॉल्यूम्स आने लगे थे, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें भी RSI का डाइवर्जेंस बना था। तो ये आप देखोगे RSI डाइवर्जेंस ऐसे बना था इसमें, हियर। और RSI ने एक लो लगाया था, प्राइस ने एक नया लो लगाया था एक दिन पहले, और आज प्राइस ने गैप अप दिया था, राइट। ये एक डाइवर्जेंस बना था, पास बैरियर से इसने रिवर्सल ले लिया था। तो ये लाजमी है कि पास बैरियर है तो वहां से रिवर्सल लेगा ही लेगा। बट अगर आपको एक ट्रेड निकालना है कि बॉटम आउट स्टॉक में कैसे एंट्री ली जाए, तो ये देखो, दिस इज अगेन अ वेरी गुड ट्रेड। इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, बट बहुत कम वॉल्यूम्स भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें आपको स्ट्रेट अवे RSI डाइवर्जेंस दिख रही है। तो आपका पहला रूल क्या होगा कि आपको सारे के सारे स्टॉक्स कहीं पे आपके पास लगे होने चाहिए, राइट। यहाँ पे देखो, ये एक RSI डाइवर्जेंस है, सेम प्राइस है, राइट। और अगर मैं इसको ले लेती हूँ जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो आप देखोगे क्लियर प्राइस डाइवर्जेंस है। ये नया लो लगा है, RSI ने न्यू हाई लगाया है। आपको जैसे ही पास बैरियर ब्रेक होते हैं 128, 129, आपको यहाँ से, तो आप क्या कर सकते हो। अब मैं इसकी आपको टेक्निक बताती हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इज डबल लगाना है, राइट। नाउ ये है प्रिज्म जॉनसन, राइट। अब आप प्रिज्म जॉनसन में देखो कि आपको दिख जाएगा सुबह ही इसमें RSI डाइवर्जेंस हो रहा है, राइट। इसमें आप एक दिन पहले आपको पता है कि RSI डाइवर्जेंस हो रहा है। आप इसमें देख रहे हो कि वॉल्यूम्स आ रहे हैं। अब आप इसमें 2 टाइम फ्रेम लगा के रखो, इधर आप डे लगा के रखोगे, इधर आप 15 मिनट्स लगा के रखोगे। पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क करोगे, राइट। व्हाट वुड यू डू, पहली 15 मिनट्स की कैंडल को मार्क करोगे, राइट। ये पहली कैंडल को मार्क करोगे और पास्ट बैरियर्स को मार्क करोगे, राइट, समवे हियर। और यहाँ पे अगर आप मानते हो पास्ट बैरियर, तो ये मार्क करके रखोगे। अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, लाइक आपको लगता है कि स्टॉक बॉटम आउट हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो कि इस तरह से इसको मार्क कर सकते हो। आपका जिस कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है वो लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और उसी कैंडल के हाई पे आप एंट्री ले सकते हो फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ पास बैरियर। तो पास बैरियर्स विल कीप गिविंग यू द टारगेट्स, राइट। तो होप दिस इज ओके, बिकॉज सी आपको RSI डाइवर्जेंस किस टाइम फ्रेम में निकालनी है, 1 डे में, और एंट्री किस टाइम फ्रेम में लेनी है, 15 मिनट में। तो पहले आप डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करोगे बेस्ड ऑन द वॉल्यूम्स, राइट। आप देखोगे वॉल्यूम्स कहाँ रहे। पहला स्टेप रहेगा कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो कि बॉटम से वॉल्यूम्स आ रहे हैं, राइट। आप सुबह सुबह देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसा स्टॉक है जहां पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं और ऑलमोस्ट द सेम बॉटम बन रहा है एज द प्रीवियस डे। उसके बाद आप RSI चेक करोगे 1 डे टाइम फ्रेम में। फिर उसके बाद आप पहली कैंडल को मार्क करोगे और पास बैरियर्स को मार्क करोगे। जैसे ही पास बैरियर्स क्रॉस होंगे, पहली कैंडल का लो, पास बैरियर्स का हाई, पहली कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पास बैरियर जैसे यहाँ पे देखो, ये पहली कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाला, राइट। और सॉरी, ये पहली कैंडल यह है, ये पहली कैंडल है इस डेट की 19 को जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आपकी पहली कैंडल है ये वाली, राइट, 9:15 की ये कैंडल है आपकी। और पास बैरियर कहाँ पे, 125 पे आपकी पहली कैंडल का लो है, और पास बैरियर है 129 पे। तो 4 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस है तो 4 पॉइंट्स का टारगेट आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो सीधा डू मैकेनिकल ट्रेडिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, डू मैकेनिकल ट्रेडिंग एंड यू विल बी एबल टू मेक 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, तो आपके पास बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। इसी तरह मैं आपको जी लर्न में दिखाती हूँ। जी लर्न वॉज अ सिमिलर ट्रेड, लोअर लेवल से वॉल्यूम्स आ रहे थे, बट मैं इसमें इसलिए ट्रेड नहीं करूँगी क्योंकि कैपिटल बहुत लो डिप्लॉयड थी, राइट। ये 9:15 की कैंडल है, राइट। मेरे 2-3 रूल्स इसमें से डिमोलिश हो गए, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू कि ये कैसे ट्रेड बना। और ये पास बैरियर है, आज का जो हाई है वही आपका बैरियर है। तो करीब 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 30 ही पॉइंट्स का आपको टारगेट आराम से मिल जाएगा, राइट। लेट्स सी इफ वी गेट अनदर बॉटम आउट स्टॉक। मैंने एक आपके लिए ट्रेड किया था DCX सिस्टम्स, राइट। उसको दिखाती हूँ मैं। लुक एट द वॉल्यूम्स हियर। इसको अरेंज कर लेते हैं। सुबह सुबह आप इसको ना वॉल्यूम से भी अरेंज कर सकते हो, लाइक यू कैन सी कि वॉल्यूम्स कहाँ से आ रहे हैं। ये आपके सामने DCX सिस्टम लगा हुआ है। अब आप देखो, ये स्टॉक ने डबल बॉटम लगाया था, RSI ने डाइवर्जेंस दी थी, राइट। एक दिन पहले ही आपको दिख रहा था कि डाइवर्जेंस आ रही है। सी, सारा सिस्टम ही है कि आप एक दिन पहले कैसे प्रिपेयर्ड होकर आते हो मार्केट में। फिर आपको दिखाया सुबह सुबह वॉल्यूम्स आ गए। फिर आपने क्या देखा कि पहली कैंडल का जो लो है, राइट, ये 9:15 की पहली कैंडल है, राइट। इसको हाई मार्क करा, इसका लो मार्क करा। हमको पता है कि डाइवर्जेंस कहाँ पे है,
और पास्ट बैरियर्स कहाँ पे है? यहाँ पे है, 166 पे है। अगर आपको वॉल्यूम्स आते हुए दिख रहे हैं, एक दिन पहले आपको आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रही है, आज आपको लगता है कि 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो आपको एक बेहतरीन एंट्री मिलेगी, राइट। एक और स्टॉक मैं आपको दिखा देती हूँ, क्वाड्रेंट फ्यूचर, राइट। हियर इज क्वाड्रेंट फ्यूचर, दिस इज ऑल्सो अ बॉटम आउट स्टॉक। ये भी मैंने लाइव में ही आइडेंटिफाई किया था। आप इसमें देखोगे तो इसमें आरएसआई डाइवर्जेंस एक्चुअली बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम में नहीं है, बट अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखोगे, जैसे यहाँ देखो, ये अगर यहाँ से देखोगे आप तो आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रही है, राइट। यहाँ से यही जगह पे आरएसआई ने एक लो लगाया था, प्राइस ने नया लो लगाया, बट आरएसआई ने एक न्यू हाई लगाया, राइट। अब आप इसमें क्वाड्रेंट फ्यूचर में देखो, पहली कैंडल को मार्क करिए। पहली कैंडल कहाँ पे है? ये 19th, ये पहली कैंडल है, राइट। बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, इसलिए आपने देखा होगा कि ये कैंडल, दिस स्टॉक विल बी, आई विल बी अवॉइडिंग इट, राइट नाउ। इसमें मैं डेली टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करूंगी। अगर मेरे को पहली कैंडल जो है ना अब 5-6% की मिल जाती है, 7% की मिल जाती है, तो मैं उसको अवॉइड कर देती हूँ। इसमें तो ऑलमोस्ट लाइक 8% की कैंडल है, राइट। 8% की कैंडल विल बी कंप्लीटली अवॉइडेड। तो इस तरह के ट्रेड अगर आपके मिस हो जाते हैं, इसमें आप डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ 20 दिसंबर 2025 को, तो आप चेक कर सकते हैं बाद में क्या हुआ, राइट। तो आपके लिए एक फॉरवर्ड टेस्टिंग भी हो जाएगी। आज की डेट में आप जाके देखिए कि स्टॉक्स में क्या हो रहा है। क्वाड फ्यूचर, DCX और जीलर्न, और मैंने आपके लिए एक और स्टॉक निकाला था क्वाड फ्यूचर, ये सारे स्टॉक्स में आप चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, और वहां से आप गेस कर सकते हैं कि डज दिस टेक्निक वर्क और इट डजंट वर्क, राइट। तो फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी इज इक्वली इंपॉर्टेंट देन द पास्ट टेस्टिंग। आप देखो DCX, जीलर्न, क्वाड फ्यूचर, ये स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हैं डेफिनेटली। और देयर इज वन मोर स्टॉक दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज स्पार्क, राइट। स्पार्क इज ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइक अ बॉटम आउट स्टॉक, बट थोड़ा सा इसमें डाइवर्जेंस इतनी क्लियर नहीं है, तो मैंने इसको डिस्कस नहीं किया, बट ये भी बहुत अच्छा ट्रेड था आज की डेट में। 15 मिनट का लो ब्रेक नहीं करा, ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, इसके हाई और लो को मार्क कर सकते हैं आप, राइट। और इसको ब्रेक करा है और आरएसआई डाइवर्जेंस हो रही है, बट बहुत बढ़िया नहीं थी। तो बट ये भी एक बॉटम आउट ट्रेड ही है और बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया था। बट आई वुड से कि इसको इग्नोर करके DCX इंडिया, जीलर्न, क्वाड फ्यूचर, इनको ध्यान में रखिए। आपको आने वाले समय में दिख जाएगा कि किस तरह का मूव आता है। जब भी आप देख रहे हैं इसको 24 तारीख को, 25 को, 26 को दिसंबर में, या कभी आगे 2026 में, तो प्लीज़ चेक करिएगा तो प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। सो कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट। तो आपको 2 टाइम फ्रेम यूज करने हैं। ऑन द लेफ्ट साइड आई हैव केप्ट 1 डे, ऑन द राइट साइड आई हैव केप्ट द 15 मिनट्स। आपको आरएसआई डाइवर्जेंस किस टाइम फ्रेम में देखनी है? यू हैव टू सी द आरएसआई डाइवर्जेंस इन द 1 डे टाइम फ्रेम। ब्रेकआउट किस टाइम फ्रेम में देखना है? आपको 15 मिनट में देखना है। वॉल्यूम्स लगाने हैं, वॉल्यूम्स आपको सुबह सुबह यही आपकी जो लिस्ट होगी उसमें आते हुए दिख जाएंगे। और कीप अपडेटिंग दिस लिस्ट, मुझे भी अपनी लिस्ट को अपडेट करना है। जो पेनी स्टॉक्स हो गए जिनमें लो वॉल्यूम है उनको डिलीट करते जाइए। यहाँ से आपको दिखता रहेगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हाई वॉल्यूम्स आ रहे हैं, उनको ऐड करते जाइए। इस तरह से आप अपडेटेड रहेंगे अबाउट द स्टॉक मार्केट, एंड मार्केट बिलोंग्स टू द पीपल हु आर रेडी टू लर्न अबाउट इट, हु आर रेडी टू इन्वेस्ट देयर टाइम, मनी एंड everything into learning about it. So don't lose this opportunity. 2026 should be a year when you are an accomplished investor and trader, so that you can make money on a continuous basis. Bye bye, and really wish you very strongly a very very happy new year 2026। आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे और आपको खुशहाल रखे। आपके पेरेंट्स सही सलामत रहे, अच्छे रहे, आपके बच्चे आप लोगों को बहुत खुशियां दे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसी के साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ, एंड कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग स्किल्स।